Friends, you are welcome to study of mathematics. In this video, we are going to revise chapter 2nd of class 10th mathematics with the help of multiple choice questions from NCERT Exemplar. So let's solve these questions. Now, sample question 1 is, if one zero of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then value of k is। इस पॉलिनोमियल का 102 है। 102 होने का मतलब है जो x की वैल्यू होती है वही क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, जिसपे जीरो हो जाए। मीन्स x की वैल्यू 2 गिवन है। जो अल्फ़ा बीटा आता है वो क्या होता है, x की वैल्यूज होती हैं, उसी को बोलते हैं जीरोज। मीन्स x इक्वल टू 2 गिवन है जिसपे ये जीरो हो जाए। तो k की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, अगर इसमें 2 रखेंगे x के स्थान पर तो ये जीरो हो जाएगा। मीन्स क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू जीरो। मस्ट भी जीरो। अगर जीरो है तो इसमें रखने पे इसको जीरो कर देगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, स्क्वायर ऑफ 2 होता है 4 एंड 3 टू जा 6, 6 प्लस 4 10 आ जाएगा। देन k इज इक्वल टू हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो -10, इधर ले जाएंगे तो k इज इक्वल टू -10। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर भी राइट आंसर है, दैट इज -b। नाउ सैम्पल क्वेश्चन 2 इज, गिवन दैट 2 zeros of cubic polynomial, given that 2 of the zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d are 0. 2 zeros are 0, the third zero is। इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें तीसरी जीरो होगा अल्फ़ा बीटा गामा, ये होगा जिसमें 2 जीरो है। सपोज कर लो अल्फ़ा बीटा जीरो है तो गामा फाइंड करना है। गामा क्या होगा, मीन्स क्या लगाते हैं हम यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज होता क्या है, सम ऑफ जीरोज मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया। क्या मिला, गामा इज इक्वल टू -b/a। गामा क्या था, गामा इज द थर्ड जीरो। तो -b/a इस पॉलिनोमियल का थर्ड जीरो होगा। ओके, तो क्वेश्चन 2 का क्या होगा, -b/a। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। 1 इज, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज -3। इस पॉलिनोमियल का एक जीरो -3 है। तो जीरो होता क्या है, जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। मीन्स अगर x की वैल्यू -3 इसमें रख दें तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, k की वैल्यू रखेंगे, सॉरी x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -3। तो आइए रखते हैं, यहाँ बन जाएगा k-1 इंटू -3। ओके, फिर क्या है, प्लस है kx, मीन्स k इंटू -3, k इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे x की वैल्यू -3 रख दिए हैं, ये जीरो था तो पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। अब यहाँ पे -3 का स्क्वायर है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर था -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर होता है 9 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, ये 9k -9, क्या मिल जाएगा, 9k -9। ओके, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -3k और है +1 इज इक्वल टू 0, +1 इज इक्वल टू 0। 9k -3k होता है 6k, -9 + 1 हो गया -8 इज इक्वल टू 0। तो 8 को राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे, इधर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा 6k
इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू मिलेगी 8/6। के इज इक्वल टू 8/6। 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करें, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 4/3 आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? 4/3। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 4/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज a quadratic polynomial whose zeros are -3 and 4 is, मीन्स पॉलिनॉमियल के जीरोज गिवन है, तो पॉलिनॉमियल क्या है ये बताना है। आपको पता होना चाहिए विद द गिवन 2 जीरोज यू कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स। इनफाइनाइट पॉलिनॉमियल्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 जीरोज हैं तो हम क्या निकाल लें? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर सब में सेम आएगा, जिसमें इससे मैच कर जाएगा, वो उसका पॉलिनॉमियल होगा। देखते हैं, तो -3 और 4, अगर अल्फ़ा -3 है और बीटा 4 है तो सम ऑफ जीरोज क्या आएगा? मैं लिख रहा हूँ, सम ऑफ जीरोज होता क्या है? ये होता है -b/a, -b/a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1, सम ऑफ जीरोज आ गया 1, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा इसका? -3 × -4 जो होता है c/a होता है। ये होता क्या है? c/a। मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा -12। तो जहाँ पे मैच कर जाएगा, जहाँ पे -b/a 1 होगा और c/a -12 होगा, वही पॉलिनॉमियल क्या होगा? इसका पॉलिनॉमियल बनेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। फर्स्ट में -b/a क्या होगा? देखिए -b, देखिए यहाँ पे है -(-1) यहाँ पर देखिए 1 है, तो क्या बन गया? 1/1, 1 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? 1 मिल गया हमें। -b/a क्या हो गया? 1, सही है। अब देखते हैं c/a क्या है? c/a तो क्या होगा? 12/1 मीन्स 12 मिल रहा है, जबकि c/a क्या आना चाहिए? -12, मीन्स पहला ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट पॉलिनॉमियल नहीं है। देखते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड में भी चेक करना है, -b/a एंड c/a। -b/a क्या था? मैं लिख दे रहा हूँ, 1 आया था, और c/a क्या आया था? -12, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -b/a, यहाँ पे देखिए 1 है तो -1/1 कितना आ गया? -1 आ गया, तो पहला ही गलत हो गया। इट मीन्स बी ऑप्शन भी क्या है? राइट आंसर नहीं है। देखते हैं सी में भी निकालना है -b/a, -b था 1 और c/a आया था -12। तो सी में देखते हैं -b/a -(-b), यहाँ पे क्या है? 1/2 है। b क्या है? -1/2 अपान ए भी क्या है? 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस मीन्स 1 आ गया है। b/a 1 आ गया है। चेक करना है अब क्या? c/a। तो c/a क्या होता है? तो ये हो जाएगा -6/a की वैल्यू क्या है? 1/2। 2 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मिल जाएगा -12। मीन्स इसमें आपका b/a और -c/a दोनों मैच कर गया। मीन्स गिवन जीरोज से ये पॉलिनॉमियल बनेगा, ठीक है। गिवन जीरो से ये पॉलिनॉमियल बनने वाला है, इसको आप नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा सी। आप चाहें तो डी भी चेक कर लें। डी में क्या होगा? -b/a, तो -2/2, देखिए 1 नहीं आ रहा है, तो डी भी गलत होगा। कौन सा सही होगा? सी। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + a + 1 × x + b आर 2 and -3, क्या है? 2 and -3 हैं। देन तो फाइंड करना है a और b की वैल्यू। a और b की वैल्यू अगर ये इसके 0 हैं तो x की वैल्यू अगर रखोगे 1/1 तो इस पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। मीन्स एक बार रखेंगे x की वैल्यू 2 और एक बार रखेंगे -3, तो वहाँ से सॉल्व करेंगे दो इक्वेशन a और b के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन, वहाँ से a और b की वैल्यू आएगी। क्या करना है? एक बार रखना है इसमें 2, x की वैल्यू 2 क्या बनेगी? देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, ये बन जाएगा 2² होता है 4 प्लस यहाँ रखेंगे 2 तो क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2a + 2 प्लस क्या है b इज इक्वल टू हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0।
और सॉल्व कर लें तो 4 + 2 हो जाएगा 6, तो मिल जाएगा 2a + b = -6। 2a + b = -6 क्या मिला? तो यहाँ से इक्वेशन हमें मिल गया है 2a + b = -6, एक इक्वेशन मिला। ऐसे ही रखेंगे -3 यहाँ पर, तब क्या बनेगा ध्यान देंगे। यहाँ पे रखेंगे -3 तो स्क्वायर करेंगे बन जाएगा 9। ओके, यहाँ पे रखेंगे -3 तो मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -3। ये क्या बन जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा -3a और क्या बन जाएगा -3 + b = 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 9 + -3 होता है 6, राइट साइड में जाएगा तो -6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा -6। और क्या मिला हमें 3a + b। 3a + b = -6 है, एक यहाँ पर मेरा इक्वेशन एक यहाँ पर है, दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने में अगर हम साइन चेंज कर दें केवल बस, साइन के चेंज करने पे एक का कट जाएगा। क्या कर रहा हूँ मैं, इसका साइन चेंज कर दे रहा हूँ, माइनस, इसको भी माइनस, तो ये क्या बन जाएगा प्लस। तो ऐड करिए साइन चेंज करने के बाद, मीन्स देखिए यहाँ से b से b कैंसिल, क्या मिलेगा 3 - 2a, 3a - 2a होता है a = और ये -6 + 6 क्या बन जाएगा 0, a की वैल्यू 0 आ गई। किसी में भी अगर a की वैल्यू 0 वही टिक कर दो, क्योंकि b की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो किसमें देखिए a = 0 है d में, तो इसका d ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का d, a = 0 एंड b = -6 इज द राइट आंसर। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। 4 इज द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5। अगर 2 जीरोज गिवन हैं तो इसके हेल्प से कितने पॉलिनोमियल बना सकते हो। तो ऑप्शन में है 1 2 3 मोर देन 3। तो आपको पता होना चाहिए अगर 2 जीरोज गिवन है उससे आप इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बना सकते हैं। कैसे, आपको पता है होता है पॉलिनोमियल क्या होता है k × x²। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है -α + बीटा × x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये तो होता है। तो यहाँ पे k की वैल्यू आप कुछ भी रखते जाओ, 1 2 3 4 5 √2 जो भी रखेंगे आपको पॉलिनोमियल मिलता जाएगा। मीन्स इनफाइनाइट पॉलिनोमियल मिलते हैं। तो इनफाइनाइट आपको कहाँ मिलेगा, मोर देन 3, वही तो जाएगा इनफाइनाइट। मीन्स इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है, दैट इज मोर देन 3। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज given that one of the zeros of cubic polynomial ax³ plus bx² plus cx plus d is 0। इट मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और आपको पता होना चाहिए अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके एट मोस्ट 3 जीरोज होते हैं, अधिक से अधिक 3। और कौन कौन से होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। ओके, तो इसमें से एक जीरो गिवन है, मैंने सपोज कर लिया इसमें अल्फ़ा 0 है, अल्फ़ा 0 है, तो क्या फाइंड करना है, द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज, जो 2 बच रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। मीन्स बीटा × गामा आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपको पता होना चाहिए अल्फ़ा + बीटा + गामा होता है -b/a, अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा होता है c/a, एंड लास्ट अल्फ़ा बीटा गामा = होता है -d/a। तो यहाँ पे यही अप्लाई करना है। कौन सा अप्लाई करेंगे, सेकंड, क्योंकि सेकंड में देखिए बीटा गामा आएगा। तो क्या करेंगे, वी नो दैट अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा क्या होता है c/a। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा 0 है, अल्फ़ा 0 होते ही ये पूरे 0 हो गए, 0 × बीटा 0। ऐसे देखिए यहाँ भी अल्फ़ा है, इसको भी निपटा देगा, 0 हो गया। तो 0 + 0 0 बचा क्या, बीटा गामा = c/a। तो कौन सा आंसर होगा, बी। बी आंसर इज द राइट आंसर, दैट इज c/a। क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, if one of the zeros
इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1। अब यहाँ पे फिर से एक जीरो गिवन है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज इज, मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो पहले यहाँ पे एक जीरो गिवन है, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए बी के फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो पहले हम निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है -b/a, और यहाँ पे -b क्या है, a है। -b इज मतलब b यहाँ पे क्या है, a, तो हो जाएगा -b/a में हो जाएगा -a, ठीक है। तो -a हो गया। और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, अल्फ़ा इज मीन्स एक वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ रख दो -1 प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -a। तो बीटा प्लस गामा क्या मिलेगा, 1 कर दो इधर, तो बीटा प्लस गामा मिलेगा, बीटा प्लस गामा आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा +1 -a, इधर जाएगा बनेगा +1, यहाँ पे क्या -a, तो बीटा प्लस गामा कितना हो गया 1 -a। इसको माइंड में नोट कर लें, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1 -a। आइए देखते हैं, फिर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1 -a। अब मैं चेक कर रहा हूँ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये क्या होता है, ये होता है c/a। यहाँ देखिए, यहाँ पे c, यहाँ पे क्या है, b है, तो b/a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो b/a क्या होगा, b होगा। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या देखिए -1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस बीटा बनेगा प्लस बीटा गामा, ठीक है, प्लस बीटा गामा। फिर यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1, तो क्या बन जाएगा माइनस गामा इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू बी, ठीक है, इज इक्वल टू बी हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस बीटा और माइनस गामा में माइनस कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, बीटा प्लस गामा, और प्लस में क्या है बीटा अल्फा गामा इज इक्वल टू है बी, इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे ध्यान दें, बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमारे पास है 1 -a, बीटा प्लस गामा क्या है 1 -a, आप यहाँ पे रख सकते हो, क्या रखेंगे 1 -a, आगे माइनस का साइन है तो क्या बन जाएगा a-1, आगे रखा है माइनस तो क्या बनेगा प्लस a-1 हो जाएगा, मीन्स हमें ये मिल जाएगा a-1 प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू बी। हमें बीटा गामा ही निकालना था, अल्फ़ा को मैंने -1 लिया है तो क्या निकालना है बीटा गामा, इट मीन्स इनको राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या है a-1 को राइट साइड ट्रांसफ़र करना है, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो हो जाएगा आपका बीटा गामा क्या मिलेगा, ध्यान देंगे तो या तो b यहाँ पे लिखा ही था b, ये जाएगा -1 तो +1 बन जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो b -a+1 बनेगा, क्या मिलेगा b -a+1, ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा प्लस बन जाएगा इधर और ये बन जाएगा माइनस, तो क्या मिला b इज इक्वल टू सॉरी बीटा गामा इज इक्वल टू b -a+1, तो कहीं पे है, मैंने क्या बोला था b -a+1, बीटा गामा मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज, कहीं पे दिख रहा है b प्लस में, देखिए पहले देखिए यहाँ पे b माइनस में, b माइनस में गलत हो गया, ये b प्लस में दो केस में है, b प्लस में हो a माइनस में हो, देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, बट 1 प्लस में तो कौन सा होगा a, b -a+1 मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, दैट इज b -a+1। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127 आर, इसके जीरोज क्या होंगे, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है बोथ पॉजिटिव, सेकंड है बोथ नेगेटिव, बोथ मीन्स दोनों जीरोज की बात हो रही है, थर्ड है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एंड डी है बोथ इक्वल, दोनों जीरोज इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखे हैं कि आप डिस्क्रिमिनेंट निकालें या इसमें जीरोज ही फाइंड कर लें फैक्टराइज करके, कई ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना।
जैसे भी आप कर सकें, बट देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ उसको निकालने का। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का हेल्प ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, क्या होगा देखते हैं, इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए। अल्फ़ा बीटा क्या है, जीरोज हैं, अल्फ़ा बीटा इसके अगर जीरोज हों तो उसका सम होता है माइनस बी अपान ए। देखिए बी यहाँ पे 99 है, ए 1 है, तो क्या मिल जाएगा, माइनस 99 होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मिला, माइनस 99 आ गया, ठीक है, पहली बात। ऐसे ही फाइंड करना चाहें अल्फ़ा इंटू बीटा तब क्या आएगा, ये होता है सी अपान ए। सी यहाँ पे है 127 अपान ए मीन्स 1, तो यहाँ पे क्या आया, प्लस में 127 आया है, यहाँ माइनस 99। ये सब क्यों कर रहे हैं, अभी यहाँ से चेक करेंगे अल्फ़ा बीटा क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। देखिए दो नंबर को ऐड कर रहे हैं तो माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो कन्फर्म है या तो दोनों नेगेटिव होगा या तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, अगर दो नंबर का सम नेगेटिव दे रहा है तो कन्फर्म है या दोनों नेगेटिव होगा, मीन्स अल्फ़ा भी माइनस होगा बीटा भी माइनस होगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव वाला बड़ा होगा। कैसे देखिए, अगर मैं लिखूँ माइनस, मैं लिख दूँ माइनस 109 प्लस 10, तभी कितना आएगा, माइनस 99 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या देखिए, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, बट नेगेटिव वाला बड़ा होगा, मीन्स एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ समझिए इस बात को, अगर दो नंबर का सम है वो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब या तो दोनों नेगेटिव होगा या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और नेगेटिव वाला क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी बड़ी होगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है अल्फ़ा प्लस बीटा जो इक्वल टू माइनस 99 आया था, या क्या दे रहा है, आइदर बोथ जीरोज आर नेगेटिव और वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। ध्यान से समझेंगे, या तो दोनों नेगेटिव होगा या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं कौन सा आंसर टिक करें। अभी एक ऑप्शन हमारे पास और है, ये क्या लिखा था, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बोल रहा है, आया था 127 प्लस में आ रहा है, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और प्लस में आए तो दो ही बातें होंगी, या तो दोनों प्लस हो या क्या हो, दोनों ही माइनस हो, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। बात समझेंगे, इससे अगर रख दूँ मैं यहाँ पे -1 इंटू माइनस 127 तो प्लस में आ जाएगा, मैं रख दूँ 1 इंटू 127 तब भी क्या प्लस में आएगा, मीन्स दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आएगा। अब मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, इससे दो फ्रेंड हैं, तो यहाँ पे एक कह रहा है कि हमें या तो मैंगो दे दो या तो एप्पल दे दो। एक फ्रेंड क्या बोल रहा है, या तो हमें मैंगो दे दो या तो एप्पल दे दो, ठीक है। दूसरा फ्रेंड बोल रहा है मुझे या तो टोमेटो दे दो या तो क्या दे दो, मैंगो दे दो। ये माइनस वाला क्या है, देखिए दोनों सेम है, मैंगो हो गया। ये क्या है, एप्पल, ये टोमेटो। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर थर्ड आदमी कोई देना चाहे तो क्या देगा, जिससे दोनों संतुष्ट हो जाएं, जिससे दोनों क्या हों, सेटिस्फाइड हों। अगर वो लाके इसको एप्पल मैंगो देगा और एप्पल देगा, और इसको क्या देगा, टोमेटो है, यहाँ पे क्या है, मैंगो है, उसको एक ही फल लाना है, तो क्या लाके दे जिससे दोनों क्या हों, सेटिस्फाइड हों। तो यही निगेटिव वाला, मीन्स यहाँ भी माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस। कहने का मतलब है दोनों मैंगो पर ही क्या होंगे, हैप्पी हो जाएंगे। मीन्स हमारा आंसर क्या करेक्ट होगा, बोथ जीरोज आर नेगेटिव। जब भी और का ऑप्शन आए, एक सॉल्व किए और, मीन्स दोनों में से कोई एक। यहाँ भी क्या बोल रहा है, और दोनों में से कोई एक, तो मीन्स दोनों में जो कॉमन आ जाए वही आंसर होता है। कॉमन कौन सा आया है, नेगेटिव नेगेटिव, मीन्स बोथ जीरोज आर नेगेटिव। कहाँ पे है, ये है ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है बी, दैट इज बोथ जीरोज आर नेगेटिव। Now let us solve another interesting question. Question is the zeros of the quadratic polynomial x square plus kx plus k where k is not zero। अगर k जीरो ना हो तब क्या बताएंगे जीरोज के बारे में, कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ भी नेगेटिव,
मीन्स दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। आर ऑलवेज अनइक्वल, हमेशा क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होंगे, ये बताना है। फिर से काम यहाँ पे वही करना है। क्या निकालेंगे, अगर इसके जीरोज हैं क्या, अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपान ए। देखिए यहाँ पे बी क्या है, के है, तो मिल जाएगा माइनस के, ध्यान देंगे माइनस के आ गया, ठीक है। और सेकंड थिंग, अगर यहाँ पे निकालें अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, तब क्या आएगा, सी अपान ए। सी भी यहाँ पर क्या है, के है, के अपान 1, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 1, तो के आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा आया है के, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया है, माइनस के। अब यहाँ पे फिर से वही बात देखनी है, देखिए माइनस के, यहाँ पे अगर लिखा होता -5 तब नेगेटिव होता, अगर लिखा होता -5 तब इसको नेगेटिव बोलेंगे। अब के मान लीजिए के की वैल्यू हो जाए -1, तो क्या बन जाएगा ये +1, यहाँ पे क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। इसका मतलब डिपेंड कर रहा है के कैसा है, के के ऊपर डिपेंड करेगा जो यहाँ पे नंबर आया हुआ है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके, तो क्या करेंगे, देखिए क्या लिखे हम यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिए हैं माइनस के, और अल्फ़ा बीटा लिख दिए हैं के। अब ध्यान दें, के को जीरो नहीं बोल रहा है, कह रहा है के जीरो नहीं है, तो क्या के क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। जब के पॉजिटिव होगा, जब के पॉजिटिव होगा तब बात करते हैं अल्फ़ा और बीटा का क्या साइन आएगा। जब क्या हो, के पॉजिटिव हो, अगर के पॉजिटिव होगा तो ये क्या नेगेटिव ही रहेगा और ये प्लस में ही रहेगा। अरे के पॉजिटिव मतलब रख दो यहाँ पे 5, तो क्या बन जाएगा -5, नेगेटिव आएगा। यहाँ रखो 5 तो 5 ही रहेगा, मीन्स प्लस में रहेगा। मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस। अभी पीछे क्वेश्चन हम लोग किए थे, अगर ये दोनों का सम नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब या तो दोनों माइनस हैं या तो 1 + 1 माइनस है, दोनों माइनस या तो 1 + 1 माइनस, इस वाले से बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर क्या पॉजिटिव आ रहा है, अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, प्लस में। प्लस में आने का मतलब होता है या तो दोनों पॉजिटिव हों या तो दोनों नेगेटिव हों। ये कहाँ से आया, सेकंड वाले से आया। तो दोनों किस पर सेटिस्फाइड है, माइनस माइनस पर, पीछे क्वेश्चन किए थे। इसका मतलब ये बोल रहा है अगर के पॉजिटिव हुआ, अगर के की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो अल्फ़ा और बीटा क्या होंगे, दोनों नेगेटिव आएंगे। अल्फ़ा एंड बीटा बोथ जीरोज आर नेगेटिव, मैंने अभी दिखाया यहाँ पे। सेकंड, अभी तो क्या था, ये के पॉजिटिव था, अगर के नेगेटिव हो गया तब क्या होगा, के नेगेटिव हो गया तो मीन्स अगर के की वैल्यू क्या है, 0 से कम है तो नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव हो गया मीन्स मान लो यहाँ हो गया -1, अगर के की वैल्यू देखो यहाँ रखो -1 तो क्या बन जाएगा, प्लस, मीन्स ये वैल्यू हो गई प्लस में। अब क्या बन गया, ये प्लस, और यहाँ रख दो -1 तो क्या बन जाएगा, माइनस, यहाँ पे मिला माइनस, आपको उल्टा हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आया, दो नंबर ऐड करो प्लस में आए तो या तो दोनों प्लस हों तब प्लस आएगा, या तो 1 + 1 माइनस हो, 1 + 1 माइनस। जैसे 10 + -5 तो क्या आएगा, 5 प्लस में आएगा। मीन्स चाहे 1 प्लस हो 1 माइनस हो या दोनों प्लस हो तभी प्लस में आएगा, पहला केस। अब यहाँ पे लिखा है अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस में इसमें आ रहा है, दो नंबर मल्टीप्लाई करो माइनस में आए तो केवल एक ही केस है, क्या है, उसमें से एक नंबर प्लस हो एक नंबर माइनस हो तभी नेगेटिव आएगा। दोनों प्लस होने पर, दोनों माइनस होने पर क्या आ जाता है, प्लस। इट मीन्स एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ये खत्म हो गया केस। क्या मिलेगा, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस। दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए सेकंड वाला, 1 + 1 माइनस कॉमन हो गया। मीन्स अगर के की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो एक 0 प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। देखिए हमारा दो आंसर आया है, या तो दोनों नेगेटिव या तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो ऑप्शन में क्या लिखा है, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव। दोनों नेगेटिव हो सकते हैं बट दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, यही हमारा आंसर होगा। दोनों नेगेटिव हो सकते हैं बट दोनों ना पॉजिटिव नहीं होंगे, बिकॉज दोनों पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस आ गया है। मीन्स इसमें हो गया आपका आंसर ए करेक्ट होगा, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव।
नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज if the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c where c is not zero are equal। क्वेश्चन में बोल रहा है जीरोज आर इक्वल। जीरोज आर इक्वल बोलते ही आपको पता होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। देन तो बताना है सी और ए के बारे में या सी और बी के बारे में हमको बताना है। तो पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो कर देते हैं, तो क्या मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ही है। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4ac। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। क्वेश्चन में क्या पूछा है ए और सी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर बी स्क्वायर लिखा है, किसी नंबर का अगर स्क्वायर लिखा है, ठीक है, और इक्वल टू क्या है 4ac, तो बता रहे हैं क्वेश्चन में लुक हियर क्या आया था बी स्क्वायर इज इक्वल टू आया था 4ac। तो यहाँ से निकालना चाहे तो ac की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 4। अब बात करते हैं बी स्क्वायर अपान 4 के बारे में, ठीक है। देखिए स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। या तो ये तो पॉजिटिव होता है, या तो ये पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। और नीचे क्या लिखा है +4 मीन्स प्लस अपान प्लस क्या होगा प्लस में आएगा, मीन्स यहाँ पे AC पॉजिटिव होगा। AC की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव मीन्स जीरो से बड़ा होगा। अगर A और C आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का मतलब होता है जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। जीरो के बराबर नहीं होगा, क्यों, अगर जीरो के बराबर कर दिया मीन्स B जीरो हो जाएगा। B जीरो होने से आपका A भी जीरो C भी जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा ही नहीं। मीन्स ये जीरो नहीं होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा। बात समझे, बी स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा होता है पॉजिटिव। अगर b चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बट इसका स्क्वायर क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव अपान पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव का मतलब होता है जीरो से बड़ा कोई नंबर। इसका मतलब AC जीरो से बड़ा है। तो AC जीरो से बड़ा है तो A और C का साइन क्या हो सकता है। अगर AC को पॉजिटिव रखना है, AC को एक साथ रखना है पॉजिटिव, इसका मतलब या तो दोनों नेगेटिव हो जाएं तब पॉजिटिव रहेगा, समझ रहे हैं ना, या दोनों पॉजिटिव हो जाएं, A और C दोनों पॉजिटिव हों या A और C दोनों नेगेटिव हों, तभी AC की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो यही A और C के बारे में पूछा है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, बात समझ में आई, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया देखते हैं। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में है A, C एंड A हैव अपोजिट साइन, गलत हो गया, सेम साइन आना चाहिए। दोनों का सेम साइन आ रहा है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव हैं। C एंड B, B के बारे में हम लोग पता नहीं किए हैं, B के बारे में पता नहीं किए हैं, क्या है C एंड A हैव द सेम साइन। C और A का सेम साइन होगा, मीन्स चाहे दोनों प्लस में होंगे चाहे दोनों माइनस में होंगे। इसका मतलब है 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का C ऑप्शन करेक्ट है। दैट इज C एंड A हैव बोथ सेम साइन। दोनों का साइन सेम होगा, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। तो टिक कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का C। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस AX प्लस B, वन ऑफ द जीरोज, आपको पता है इसके 2 जीरोज होंगे, उसमें से एक जीरोज क्या है इज द नेगेटिव ऑफ द अदर। एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, मीन्स अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा उसका माइनस अल्फ़ा होगा। अल्फ़ा का नेगेटिव माइनस अल्फ़ा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। देन इट, तो उसके बाद बताना है 4 ऑप्शन में क्या होगा, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा, तो पहले पता होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस B अपान A। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, ये क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस B अपान A। यहाँ पे देखिए B क्या है A है,
तो माइनस बी मीन्स हो गया ए अपान ए की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस ए हो गया। मीन्स अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया, क्या मिला हमें, मिल गया माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ए इज इक्वल टू ज़ीरो, माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, मतलब क्या हो गया ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ए ज़ीरो आ गया। पहली बात इसको नोट कर लें, क्या मिल गया हमको, ए इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड थिंग, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपान ए, अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा, बीटा क्या है माइनस अल्फ़ा, ये होता है सी अपान ए। यहाँ पर देखिए सी क्या है बी है और ए क्या है 1, तो हो जाएगा बी अपान 1 मीन्स मिल जाएगा बी। तो क्या मिल गया हमको, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू बी, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो पहली बात हम लोग निकाल लिए हैं, ए ज़ीरो हो गया। दूसरी बात क्या मिला है, बी इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। क्या आप अल्फ़ा स्क्वायर के बारे में जानते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर, यस, अल्फ़ा स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, अल्फ़ा स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये हमेशा पॉजिटिव हो गया अल्फ़ा स्क्वायर, इसका मतलब है अगर लगा दो आगे माइनस तो बन जाएगा नेगेटिव। अगर अल्फ़ा स्क्वायर पॉजिटिव है तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर क्या होता है नेगेटिव, मीन्स बी हमें क्या मिल गया, बी हमें नेगेटिव मिल गया। बी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो क्वेश्चन में आंसर देना है, देखते हैं। तो 2 पॉइंट नोट कर लें, ए इज इक्वल टू ज़ीरो और बी इज इक्वल टू माइनस, या बी नेगेटिव होगा, बी नेगेटिव होगा। चेक करते हैं ऑप्शन में क्या है, ए ज़ीरो बी नेगेटिव। देखते हैं ऑप्शन में पहला है हैज़ नो लीनियर टर्म, लीनियर मीन्स जिसकी पावर 1 हो ऐसा वेरिएबल नहीं होगा। तो हम लोग अभी देखे थे ए आया था 0 और बी क्या आया था, नेगेटिव आया था, ए ज़ीरो बी नेगेटिव। तो ए ज़ीरो होने का मतलब देखिए ख़त्म हो गया, ये 0 इंटू एक्स ज़ीरो मीन्स देखिए लीनियर टर्म नहीं होगा, सही बात है ये। तो लीनियर टर्म नहीं होगा, 2 में है। देखिए सी में क्या बोल रहे हैं लीनियर टर्म होगा, डी में बोल रहे होगा, मीन्स सी और डी गलत हो गया। अब ए और बी में से कोई एक सही होगा, ठीक है। ए में बोल रहे हैं हैज़ लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। कांस्टेंट कौन सा इसमें है, बी है कांस्टेंट टर्म। नंबर रियल नंबर विदाउट वेरिएबल, ऐसा नंबर जिसके साथ में वेरिएबल ना लगा हो उसे बोलते हैं कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट बी है और बी के बारे में क्या सीखे हो आप, बी नेगेटिव है। तो क्या बोल रहा है, नो लीनियर टर्म, पहली बात फॉलो हो गई। फिर बोल रहा है कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, दूसरी बात भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ऑप्शन बी में क्या बोल दिया, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव नहीं है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज हैज़ नो लीनियर टर्म। यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं होगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव होगा। Now question number 11 is which of the following graph is not the graph of quadratic polynomial। बताना है देयर आर 4 ग्राफ्स गिवन, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। ग्राफ क्या देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है ए। तो देखिए ए में क्या है, ये बना हुआ है पैराबोला। क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होता है, तो ऊपर ऐसे बना होगा या तो नीचे या तो इधर या तो इधर, इस टाइप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में पैराबोला बना हुआ है, बट इसको अगर एक्स को टच नहीं कर रहा है तो ये क्वाड्रेटिक तो है बट इसके जीरोज नहीं होंगे। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है, इसके एक जीरो होगा, एक जगह पे टच कर रहा है, ठीक है। मीन्स दोनों क्वाड्रेटिक हैं। क्या पूछा है, नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, जो नहीं है उसको बताना है। चेक करते हैं नीचे ऑप्शन सी और डी। सी में देखें, सी में क्या बोल रहा है, सी में भी क्या है, पैराबोला बना हुआ है। तो जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक का वो क्या होता है, पैराबोला होता है। तो ऑप्शन ए बी और सी तीनों में पैराबोला बना हुआ है और सी में 2 प्लेस पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसके 2 जीरोज हैं। यहाँ पे 2 जीरोज, यहाँ पे 1, यहाँ एक भी जीरो नहीं है। देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में देखिए जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का वो एक्स को 3 स्थान पे कट कर रहा है, 1 2 एंड 3।
तो अगर 3 प्लेस पे कट कर रहा है इट मीन्स इस ग्राफ के 3 जीरोज हैं। और आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक के अधिक से अधिक 2 जीरोज होते हैं, एट मोस्ट 2 जीरोज। तो 3 किसके होते हैं? क्यूबिक के। मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। किसका होगा? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक का नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर जो है क्या होगा? डी, दैट इज द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्या पूछा था? नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। तो कौन सा है? आपका ऑप्शन डी है, क्वाड्रेटिक का ये ग्राफ नहीं है, क्यूबिक का है। तो डी इज द राइट आंसर। So finally, thank you students for watching this video, and I hope this video will help you a lot in your studies. So thank you for watching.